म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में छोटे इन्वेस्टर्स की एंट्री को और आसान बनाने के लिए शुरू की गई छोटी एसआईपी को पहचानने और सपोर्ट करने के लिए जो है सिस्टम तैयार किया जा रहा है। केफिन टेक्नोलॉजीज जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए रिकॉर्ड रखने का काम करती है, उसने कहा कि छोटी एसआईपी को पहचानने और टैग करने की पूरी व्यवस्था बना ली गई है। सर, ये क्या खबर है, इसको भी हम आपसे आपके योर लेंस हम समझना चाहते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज आ रही है, छोटी एसआईपी 250 रुपये वाली, क्या इसको क्या पहचानने में दिक्कत आ रही थी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत को आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटी सिप का की जो संकल्पना है वो सेबी की इससे पिछली जो चीफ थी माधवीपुरी बुच, उनका एक तरह से कहिए कि ब्रेन चाइल्ड है। छोटी सिप को प्रमोट करना, छोटी सिप को लेकर आना, उनका बहुत जोर था। सेबी की तरफ से इस तरह का जोर उनकी दौर में दिया गया। उसके बाद 250 रुपये की सिप का एक फिनोमिना शुरू करने की कोशिश की गई। कहा गया कि सरकार की तरफ से इस पर सब्सिडी दी जा सकती है। कोई व्यक्ति जो फर्स्ट टाइमर सिप कर रहा है वो अधिकतम 3 जो एएमसीज हैं या म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनमें सब्सिडाइज्ड रेट पे 250 रुपये की सिप को शुरू कर सकता है। कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा मसला था जिसको लेके सवाल थे कि आखिर 250 रुपये की सिप तो शुरू कर दी जाए, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आएगी पर फोलियो या पर इन्वेस्टर, वो आखिर कैसे वहन की जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे खर्चे यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो एमफी ने 15-16 ऐसे स्कीमें आइडेंटिफाई की जिनमें 250 रुपये की सिप को चलाया जा सकता है। और देखिए, सरकार भी चाहती है, सेबी भी चाहता है और बाकी के एमफी जैसे संगठन भी चाहते हैं कि छोटी सिप का दायरा बढ़े, क्योंकि गांव देहात तक या छोटे टियर 3 शहरों में अभी भी म्यूचुअल फंड की पहुंच उतनी है नहीं। लोग बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, जिन्हें लगता है कि साहब या तो एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसके बाहर कुछ नहीं। तो जब आप इन्फ्लेशन से लड़ाई लड़ते हैं, जब आपके इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, उसके लिए माना ये जाता है, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि साहब आप पैसा अपना एसआईपी के जरिए लगाएं, जिसमें कि 10-12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, 5-6% की अगर इन्फ्लेशन का रेट है, तो आपको 4-5%, 3% या 5% का आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न वहां पे मिलेगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो वहां से छोटी एसआईपी को प्रमोट करने का मसला चला। अब टेक्नोलॉजिकली जो केफिन ने उस चीज को एक तरह से चुटकियों में छोटी एसआईपी कर पाएंगे इस तरह की उसको अचीव किया है, और वो अब लॉन्च करने में ज़्यादा आसानी होगी, लोगों के लिए सहूलियत यहाँ पे विशाल होती हुई दिखाई दे रही है। जी, अब नया प्रोसेस ऐसा होगा, जैसे कहा जा रहा है कि पहले चरण में आरटीए जैसे केफिन निवेशक के डेटा के आधार पर ये जांच करेंगे कि कौन सा एसआईपी छोटी एसआईपी हो सकता है। फिर दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि ये डिटेल जो है पैन नंबर आदि यानी जो है केआरए को भेजी जाएगी। और तीसरा जो चरण है सर, वो कहा जा रहा है कि केआरए बताएगा कि ये निवेशक किन किन फंड हाउसेज में रजिस्टर्ड हैं, और इसके आधार पर आरटीए जो है एसआईपी को छोटी एसआईपी के रूप में टैग करेगा। तो जैसा आपने भी कहा सर कि खर्च में राहत मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि छोटी एसआईपी पर जो है सब्सिडी रखी गई है, जैसा कि आपको भी पता है सर। और सब्सिडी पहले 3 फंड हाउसेज के लिए होगी जहां निवेशक ऐसी छोटी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब इसी के बीच सर, अब छोटी एसआईपी की बात हो रही है सर, तो एसआईपी के मामले को आपने बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया था हम लोगों को कई बार मनी सेंट्रल में। तो जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री मैं करना चाहता हूँ। जियो ब्लैक रॉक ने भी रूरल पेनिट्रेशन को और बढ़ावा देने के चलते रिलायंस की जितने भी जो रिटेल स्टोर्स है उसके मार्फत जो कहा गया कि जो है समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को और जो भी लोग जो एसआईपी को नहीं जानते हैं उनको हम रिलायंस के जियो ब्लैक रॉक के एसआईपी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम था सर। अगर मान लीजिए छोटी एसआईपी में कुछ लोग छूट जा रहे हैं, मान लीजिए इन फंड हाउसेज से, तो वहाँ तो रूरल पेनिट्रेशन जियो ब्लैक रॉक के थ्रू भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और दूसरे फंड हाउसेज भी हैं। और जियो ब्लैक रॉक की खासियत जो है इस पूरे मामले में मैं देखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं कि साहब आप रिलायंस ग्रुप की कंपनी है या ब्लैक रॉक के साथ आपका टाई अप है। खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये डिजिटल फर्स्ट है। एक, इसमें किसी तरह का मिडलमैन या किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका नहीं है। आप सीधे कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स के मोबाइल के जरिए आप सीधा सीधा उनको एसआईपी उनकी लॉगिन कर सकते हैं कस्टमर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके जरिए देखिए गांव देहात तक अब डेटा पहुंच चुका है। तकरीबन हर घर में स्मार्टफोन है। अगर आप रूरल में बिल्कुल
एकदम रूरल रिमोट एरिया में भी चले जाएंगे तो वहाँ आपको घरों में स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अब लोगों को उसकी ज़रूरत है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब डेटा है, जब आपके पास नेटवर्क है, तो लोग फिर अपने इन्वेस्टमेंट को भी मॉडर्न बना सकते हैं। और इस वजह से ये सबसे बड़ी एक खासियत है। दूसरे फंड हाउसेस या एएमसीज भी डिजिटल के रास्ते पर चलकर यहाँ पे, और सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल इंक्लूजन का होगा, जिसमें सरकार भी चाहती है कि लोगों का के जो इन्वेस्टमेंट है उसका कम से कम एक हिस्सा ऐसा हो जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या एसआईपी से रिलेटेड हो। विशाल।